इस ऐतिहासिक सभागार में पांचजन्य के लिए जो हृदय में विशेष स्थान रखते हैं, ऐसे सभी श्रोतागण आज हमारे साथ हैं। और एक बात बार बार कही जाती है कि मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल है। भारत के हृदय स्थल में, उसके हृदय में भोपाल है। भोपाल के दिल में ये कुशाभाऊ ठाकरे जी की स्मृतियों को सहेजे हुए मिंटो हॉल है। और इस मिंटो हॉल में सारे जो लोग बैठे हैं, वो जब विचार वीथियों में भ्रमण करते हैं, थोड़ा सोचते हैं, तो ठाकरे जी की स्मृतियां आती हैं, अटल जी की स्मृतियां आती हैं, दीनदयाल जी की स्मृतियां आती हैं। और जब ये स्मृतियां हृदय को आलोड़ित करती हैं, तो निश्चित लगता है कि परोक्ष तौर पर उनके दिल में जो है वो पांचजन्य का विचार, ये राष्ट्रीय विचार है। तो दिल के भी भीतर जो है, जो मन में है, जो मानस में है, जिससे इस देश का चित्त बनता है, स्वभाव बनता है, प्रवृत्ति बनती है, एक पुरखों की दिखाई हुई लीक बनती है कि आगे जाने का रास्ता क्या है, उसका स्थान ये मध्य प्रदेश है। और आज का ये जो विषय है, इसमें कई लोगों को लग सकता है, कई बार प्रश्न कर सकते हैं कि सुशासन का, उसके साथ एक शिवलिंग हाथ में धारण किए हुए लोकमाता का क्या समन्वय हो सकता है। तो जब ऐसा लगता है तो ये लगता है कि थोड़ी सी धूल झाड़ने की, थोड़ी सी चीजों को ब्रश अप करने की, अपनी जानकारी को ठीक करने की आवश्यकता है। जब हम बात सुशासन की करते हैं, राज्य व्यवस्था की करते हैं, इस देश के संविधान की करते हैं, तो मैं कहूंगा संविधान की मूल प्रति को देखिए। उसमें आपको इसके सांस्कृतिक आख्यान भी मिलेंगे, उनका चित्रांकन भी मिलेगा, श्री राम भी मिलेंगे। और जब एक संविधान में दृष्टि दर्शक के तौर पर श्री राम के हमें दर्शन होते हैं, तो फिर एक बार लोक माता का स्मरण कीजिए। हाथ में शिवलिंग है, मगर बुरहानपुर, सोमेश्वर, रामेश्वर, उज्जैन, इंदौर, आप नगर गिनते जाइए, काशी, राम जी के मंदिर कितने उन्होंने बनाए। शिव जी वाला औदार्य है, मगर राम जी वाली प्रशासकीय दृष्टि भी है, जिसमें पारदर्शिता भी है, जिसमें न्याय का आग्रह भी है, जिसमें गति भी है, और जो सर्वस्पर्शी भी है, हृदयग्राही भी है। ऐसा प्रशासन कैसा हो सकता है? और अगर प्रशासन को ऐसा होना है तो उसकी प्रेरणा उसे कहां से मिलेगी? लोक माता का यह त्रिशताब्दी वर्ष है। जब इस वर्ष का विषय आया, और हम गुड गवर्नेंस पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, हमने कहा कि इसे जब तक हम स्व के संदर्भ में, इस संस्कृति के संदर्भ में, अपनी उस समझ के संदर्भ में नहीं देखेंगे, जो इस संस्कृति में सदियों से जाकर विकसित हुई है और जो पूरी मानवता की धरोहर हो सकती है, वो केवल मध्य प्रदेश तक, केवल भारत तक, केवल एशिया तक ऐसे सीमित नहीं है, पूरे उससे भी आगे, विश्व से भी आगे, सर्व ब्रह्मांड के लिए जो कल्याणकारी दृष्टि है, वो उसमें दिखाई देती है। मैटेरियलिस्टिक थॉट केवल इतना ही नहीं है, मगर उसके साथ उसमें उसके विविध आयाम भी हैं। कृषि की बात हो, धरोहरों को सहेजने की बात हो, लोगों को न्याय देने की बात हो, सारी चीजें जो हैं वो लोक माता के प्रशासक जीवन में दिखती हैं। तो आज का हमारा जो ये आयोजन है, प्रशासन की उसी दृष्टि को समझने के लिए, उसके आयामों की थोड़ी खंगाल पड़ताल करने के लिए, अपने पुरखों और पहचान के विषय को समझने के लिए, खेती किसानी के कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं उनको जानने के लिए, लोकमाता के जीवन को समझने के लिए, धरोहर जो हैं उनके उद्धार के लिए, उन पर ध्यान देने के लिए
जो नए भारत की नींव हो सकती है, जिस स्कूली शिक्षा की कोई बात नहीं कर सकता, उन सब प्रश्नों के पर बात करने के लिए और समाधान कारक बात करने के लिए आज हम सब यहां एकजुट हुए हैं। यहां सत्र चलेंगे, चर्चाएं चलेंगी, उसमें अलग अलग आयामों की छान फटक हमारे विषय के विशेषज्ञ और पांचजन्य के जो निष्णात पत्रकार प्रस्तोता हैं वो भी उसके आयामों को खंगालेंगे। साथ में आपके प्रश्नों का भी स्वागत रहेगा और मुझे लगता है कि ये सब करते हुए जब अंत में हम यहाँ से जाएंगे तो हमें लगेगा कि हर आयाम में अपना कुछ सहभाग कर कर और अपनी दृष्टि में कुछ नया जोड़कर हम यहाँ से जा पा रहे हैं। अगर ऐसा होगा, इसमें से एक बात भी हो पाती है, तो मुझे लगता है कि हमारा ये आयोजन, हमारा यहाँ आना, एक साथ जुटना सफल होगा। और अगर ये सफल होता है तो भरोसा रखिए, पांचजन्य ने पहली बार भोपाल में कार्यक्रम ऐसा किया है, हम बार बार आते रहेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं बात अपनी पूरी करता हूँ और आयोजकों को कहूँगा कि आगे सत्र संचालन आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।